नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको टाइप 11 के सी टाइप को कराऊंगा। ऑलरेडी मैंने 11 के टाइप ए 11 का टाइप बी करा रखा है और प्ले लिस्ट पे अपलोडेड है। आप सभी लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तब। मैं आपको जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ परसेंटेज रिलेटेड या रेशियो से रिलेटेड, आप सभी को एक एक क्वेश्चन को लगा लेना है। 101% आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन जरूर मिलेगा, आप चाहे जो भी एग्जाम देने जाएंगे। क्लियर हुई बात। और यदि आप ये टाइप वाइज पूरा कंप्लीट परसेंटेज पढ़ लेते हो, रेशियो पढ़ लेते हो, और इसी तरीके से आने वाले समय में जो भी चैप्टर मैं आपको अर्थमेटिक का पढ़ाऊंगा यदि आप पढ़ लेते हो तो आपके बुक से जो क्वेश्चन होंगे, मान के चलिए कि आपका 70% क्वेश्चन आसानी से सॉल्व जरूर होगा। क्लियर हुई बात। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसको एकदम आसान मेथड से हम लोग सीखेंगे कैसे करना है। देखिएगा, देखिए लिखा हुआ है एक परीक्षा में 78% कि 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, और यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हो तो ज्ञात कीजिए परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। देखिए, एकदम आसान क्वेश्चन है। हमें पास का डाटा दे रखा है, यानी पास कितने हैं 78%, और जो फेल लड़के हैं, फेल कितने हैं यहाँ पे 110 लड़के फेल है। तो देखिए, इक्वल में जब चीजें बराबर होती हैं तभी रखे जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप 110 को 78 के बराबर दिखा दिए। क्यों? क्योंकि ये पास का डाटा है और ये फेल का डाटा है, तो फेल को फेल के बराबर दिखाएंगे, पास को पास के बराबर दिखाएंगे। अगर मान लीजिए 78% पास है तो फेल कितने होंगे, 100 में से 78% घटा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फेल कितने होंगे, तो 22% हो जाएंगे। यानी 22% क्या आ गए, फेल आ गए। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। तो देखिए, ये फेल और इधर वाले फेल, मतलब दोनों को बराबर कर सकते हैं हम, यानी 22% बराबर दिखा सकते हैं 110 को। क्लियर हुई बात। तो 1% का मान निकालेंगे तो 110 बटे क्या हो जाएगा, 22। क्योंकि हमें कुल छात्र बताना है तो 100% चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। क्लियर हुई। तो देखिए, 11 से काटेंगे तो 11 दाम 110 और 11 दूना 22। 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, तो देखिए 5 बचा और मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आ गया 500। तो 500 हमारा करेक्ट आंसर है। यानी जो हमसे पूछा गया था कि कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए, तो 500 लड़के सम्मिलित हुए। आई होप क्लियर हुआ होगा आप सभी को। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको इस तरीके से लगाने हैं। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखिए, यदि मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करता हूँ, लिखा हुआ है किसी परीक्षा में 500 लड़के, ठीक, और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई। यदि लड़के 70% तथा लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हुई हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉयज और एक साइड गर्ल्स को लिख लेंगे। तो देखिए, बॉयज कितने हैं 500 और गर्ल्स कितनी है 300। और मुझे क्या पता है, पास पता है। यानी अगर मैं पास की बात करूं तो 70% ये पास हुए हैं और गर्ल्स भी 70% ही पास हुई हैं। लेकिन हमें बताना क्या है, हमें तो अनुत्तीर्ण का परसेंट बताना है। किसका बताना है फ्रेंड्स, अनुत्तीर्ण का परसेंट बताना है। देखिए कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया कि अगर ये 70% पास है, हम आपसे पूछे फेल कितने हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो, क्योंकि 100 में से 70 को माइनस कर दोगे। 100 माइनस 70 कितना निकल कर आएगा 30%। और इनका फेल का निकालेंगे तो इसका भी वैसे ही निकालेंगे, यानी 100 में से 70 को घटा देंगे तो आ जाएगा 30%। ठीक है, अब देखिए टोटल 500 लड़के, तो 500 में 30% फेल है तो कितने लड़के फेल है ये निकाल लीजिए। 500 का 30%, तो 30 बटा क्या होगा 100 होगा। ये डबल डबल जीरो कट गए और 5 3 15 यानी 150। तो यानी 150 जो लड़के हैं वो क्या है, फेल है। इसी तरीके से लड़कियों का निकालना है, यानी 300 का 30%। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो 30 यही कितना हो गया 90 हो गया। यानी 90 लड़कियां क्या है, फेल है। क्लियर हुई बात। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत कुल विद्यार्थी फेल हुए। तो देखिए 150 लड़के फेल हुए हैं
और 90 लड़कियां फेल हुई हैं। तो टोटल कितने विद्यार्थी हो गए? 0 हो गया, 9 5 14, यानी 240 विद्यार्थी टोटल फेल है। कितने में से, और टोटल विद्यार्थी हैं कितने आपके पास? 500 ये और 300 ये, 5 3 800। तो ये बताना है कि 240 800 का कितना परसेंट है, बस इंटू 100। ये जीरो ये डबल जीरो कट गए, 8 से काटेंगे, 8 3 24, यानी 30% हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना। हमसे पूछा क्या गया है, कुल कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? तो 30% टोटल विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी फेल हुए। तो जो भी क्वेश्चन इस टाइप का होगा आपको इस तरीके से लगाना है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए। पात्र प्रतियोगी में 75% प्रतियोगी सफल हुए। आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए, ये बताना है। देखिए, टोटल मान लीजिए कि 100 यूनिट थे हमारे पास। हमने माना कि एक प्रतियोगिता में 100 यूनिट लोगों ने भाग लिया। कह रहा 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित हो गए। तो देखिए, यदि मैं 100 का 12% निकालता हूं तो 12 आएगा, यानी 12 लोग तो अपात्र हो गए, इनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। अब 100 में से जब आप 12 घटाओगे तो कितना आएगा वो देखना है, ठीक है। 100 में से आपको 12 घटा देना है, तो ये निकल कर आएंगे 88। तो पात्र कितने हुए? 88। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पात्र प्रतियोगियों में 75% प्रतियोगी सफल हुए। यानी देखिए, यहां पे जो इससे कोई मतलब नहीं, हमसे कह रहा है जो पात्र प्रतियोगी हैं इसमें से केवल 78% सफल हुए। कितने परसेंट? 78%। क्लियर है। तो 88 का 78% हम निकालेंगे पहले। 88 का 78%, 78 है ना, सॉरी 75 है, 78 नहीं है, 75 है, ठीक। तो यहां पे कितना है? 75%। इसको भी 75 बना लीजिए, तो हो जाएगा 75। 25 तिहाई 75 हो जाएंगे, 25 चौको 100, 4 से काटेंगे, 22 चौक 88 और 22 तिहाई 66। तो 66 लोग टोटल क्या है? सफल हुए हैं। अब हमसे कह रहा है कि आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने परसेंट सफल हुए। तो देखिए, आवेदन कितने लोग किए थे? 100 लोग आवेदन किए थे। तो ये बताना है 66 100 का कितना परसेंट है। तो 100 को बटे में करना है, इंटू 100 कर देना है, 100 से 100 कट जाएगा, आंसर हमारा निकल कर आएगा 66%। ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर हुई बात? तो फ्रेंड्स, ये टाइप भी आपका कंप्लीट हो चुका है। कल आपका परसेंटेज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक नया चैप्टर उठाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, वहां से भी क्वेश्चन बनेंगे, और वो चैप्टर आपका होगा प्रॉफिट लॉस, यानी लाभ और हानि। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बस आपको जितना मैं करा रहा हूँ डेली का डेली इसको करते चलिए, और खुद कॉपी पेन से एक बार जरूर इस क्वेश्चन को लगाइएगा, जितने भी क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रखा है। रेशियो भी कंप्लीट पढ़ा रखा है, उसको भी आप लोग जरूर पढ़ के जाएं, एग्जाम में बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद।